Hello viewers, welcome to my YouTube channel. Today topic is session trial. सेशन ट्रायल सेक्शन 225 CRPC से स्टार्ट होकर 237 CRPC में फिनिश होता है। 225 CRPC में क्या बताया गया है कि ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। जितने भी ट्रायल्स हैं सेशन कोर्ट में उनका पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसीड करेगा उस मैटर को प्रोसिक्यूशन साइड से। उसके बाद 226 है ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन के का क्या काम है यहाँ पर? जब 209 CRPC के अकॉर्डिंग कोई केस CGM से या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से कमिट होकर सेशन कोर्ट में आता है तो वहाँ पर प्रोसिक्यूटर क्या करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील वो इंटायर केस मटेरियल को सेशन कोर्ट को बताता है और कौन कौन सा एविडेंस अवेलेबल है उस केस के सपोर्ट में, जो प्रपोज करता है, एक्सप्लेन करता है कि ये मैटर को प्रूव कर रहा है और एक एक्यूज्ड की गिल्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है कि एक्यूज्ड का सर्टेन प्लेसेस पे या सर्टेन एक्ट में हाथ है, उनका इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद 227 जो है डिस्चार्ज का बात करता है। सारे मैटर को कंसिडर करने के बाद कोर्ट दोनों साइड्स को सुनता है, प्रोसिक्यूशन साइड्स को भी और एक्यूज साइड्स को भी। दोनों साइड को सुनने के बाद कोर्ट को लगता है कि इसमें कोई मटेरियल नहीं है, रीजनेबल ग्राउंड नहीं है प्रोसीड करने के लिए, तब कोर्ट एक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज कर देता है सारे चार्जेस से, सारे एलिगेशन से। उसके बाद 228 का 1 का ए, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन करता है? 221 सबसेक्शन 1A क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई केस नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट नहीं है तो सेशन कोर्ट क्या करेगा? रिटर्न बैक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को वापस कर देगा। ठीक है। अगर केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है तो वैसे कंडीशन में 228 सबसेक्शन 1B में कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा। ठीक है। उसके बाद 228 सबसेक्शन 2 में चार्ज को एक्सप्लेन करके, रीड करके सुनाएगा एक्यूज्ड पर्सन को कि आपके ऊपर सर्टेन मैटर पे ये एलिगेशंस है, इसके रिगार्डिंग में आपका क्या रिप्लाई है। तो अगर एक्यूज्ड पर्सन अपना दोष स्वीकार करता है, प्लीड गिल्टी करता है, तो कोर्ट 229 CRPC के अकॉर्डिंग कन्विक्शन ऑन प्लीड गिल्टी पर पनिशमेंट देता है। अगर वह दोष स्वीकार नहीं करता है, अपना गिल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो और ट्रायल के लिए वह रेडी रहता है, वह कहता है हम ट्रायल के लिए तैयार हैं, तो कोर्ट फिर आगे के प्रोसीजर के लिए प्रोसीड करता है जो हमारा 230 है, जिसमें अगर एक्यूज्ड पर्सन को अगर कन्विक्ट नहीं किया गया, क्योंकि 229 में जो कन्विक्शन ऑन प्लीड गिल्टी की बात किया गया कि अगर उसने प्लीड गिल्टी नहीं किया तो 230 के लिए कोर्ट प्रोसीड करता है। तो जज क्या करेगा? 230 में एक डेट फिक्स करेगा विटनेस को एग्जामिन करने के लिए। और कई बार प्रोसिक्यूशन जो है, हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, सरकारी वकील जो है, वो क्या करता है, एक एप्लीकेशन फाइल करता है जिसमें वो किसी सर्टेन पर्सन को या सर्टेन विटनेस को कंपेल करवाता है कि कोर्ट में वो आके अपनी गवाही दे, अपनी विटनेस दे, अपना स्टेटमेंट दे कोर्ट को आकर। और सर्टेन टाइम में पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा पिटीशन भी फाइल करता है, एक ऐसा एप्लीकेशन भी फाइल करता है जिसमें सर्टेन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी वो एप्लीकेशन दे सकता है। कोर्ट उसको परमिट करता है कि वो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, लाया जाए। ठीक है। उसके बाद 231 का प्रोविज़न आता है जहाँ पे जज जो है सारा एविडेंस प्रोसिक्यूशन साइड से लेता है। 231 में एविडेंस लेता है प्रोसिक्यूशन साइड से। प्रोसिक्यूशन का एविडेंस कहाँ पे लेता है? 231 CRPC में। वहाँ पर कोर्ट जो है, जज जो है, वो सारा एविडेंसेस लेता है प्रोसिक्यूशन साइड से, जो भी विटनेस प्रोसिक्यूशन जो है कोर्ट में लेकर आता है। उसके बाद जज जो है, जो आपका 231 का सबसेक्शन 2, उसमें क्या बताया गया कि जज कब क्रॉस एग्जामिन को डिफर्ड करेगा। तो वो जज तभी क्रॉस एग्जामिन को डिफर्ड करेगा अनटिल एंड अनलेस कि अदर कोई विटनेस अगर एग्जामिन होने के लिए बाकी है
या फिर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए रिकॉल करने का जरूरत है किसी विटनेस को, तभी उस विटनेस को डेफर्ड करने का परमिशन ग्रांट करेगा। उसके बाद आपका 232 है, एक्विटल का मैटर है। ठीक है, एक्विटल कैसे कब करेगा कोर्ट? तो एक्विटल करेगा जब कोर्ट इंटायर एविडेंस प्रोसिक्यूशन साइड से ले लिया, एक्यूज्ड को भी एग्जामिन कर लिया, एग्जामिन करने के बाद प्रोसिक्यूशन साइड्स को भी सुना, डिफेंस साइड से भी जो मटेरियल है उनके डिफेंस के ग्राउंड्स को भी उसने सुन लिया, और ये फाइंड आउट किया कि कोई एविडेंस मेड आउट नहीं हो रहा है, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा कोर्ट को जिसमें ये प्रूव हो सके कि एक्यूज्ड पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है। तो जज वैसे कंडीशन में एक्विट करेगा उस एक्यूज्ड पर्सन को, और रीज़न को रिकॉर्ड करेगा कि किस रीज़न से, वो अपने ऑर्डर में ले आएगा कि किस रीज़न से उस एक्यूज्ड पर्सन को एक्विटल किया गया उस केस में। 232 में अगर एक्विटल नहीं होता एक्यूज्ड, कोर्ट को लगता है कि सर्टेन मटेरियल, कोर्ट के प्रिजम्पशंस हैं, अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि नहीं, या कोर्ट के पास सर्टेन मटेरियल या एविडेंस अवेलेबल है ये प्रूव करने के लिए कि एक्यूज्ड पर्सन मे बी कमिटेड एन ऑफेंस, उसने ऑफेंस कमिट में भी किया होगा, तो वैसे कंडीशन में कोर्ट क्या करता है कि आगे के लिए प्रोसीड करता है। जब उनके पास सर्टेन मटेरियल्स हैं, प्रोसिक्यूशन के विटनेस से या प्रोसिक्यूशन के एविडेंस से यह लगता है कि हाँ एक्यूज्ड पर्सन ने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया होगा, तो वैसे कंडीशन में फिर वो आगे 313 का स्टेटमेंट एक्यूज्ड का लेता है। उसके बाद 313 सीआरपीसी है, उसमें स्टेटमेंट एक्यूज्ड का लेता है। उसके बाद क्या करता है, डिफेंस को मौका देता है, डिफेंस को मौका देता है, बोलता है कि आपके सपोर्ट में कोई अगर एविडेंस है, कोई ऐसा डिफेंस स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपके पास अवेलेबल है इस केस के सपोर्ट में जिसमें ये प्रूव हो सके कि एक्यूज्ड पर्सन ने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो वैसे सारे एविडेंसेस को कोर्ट में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोर्ट आपके मैटर को सुनेगा 233 का सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2 में 233 सीआरपीसी का सबसेक्शन 2 में क्या है कि अगर इसमें क्या है कि अगर एक्यूज्ड चाहे तो रिटन स्टेटमेंट भी दे सकता है एज इट अपने डिफेंस में, तो कोर्ट उसको भी अपने रिकॉर्ड में फाइल करके रख लेगा। उसके बाद 233 का सबसेक्शन 3 जो है उसमें एक्यूज्ड के एप्लीकेशन पे एक्यूज्ड को लगता है कि कोई सर्टेन विटनेस को समन भेजना चाहिए, प्रोसेस इशू करना चाहिए उसके अगेंस्ट में, और उसे कोर्ट में बुलाया जाना चाहिए। तो और या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास, ऐसा कोई पर्सन है जिनके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है या कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई थिंग्स है या आर्टिकल्स है जिसको उस केस के सपोर्ट में लाया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, एक्यूज्ड अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर पाएगा। तो वैसे सर्टेन कंडीशन में क्या करेगा, कोर्ट देखेगा कि अगर रीजनेबल ग्राउंड है कि उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो कोर्ट उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा। अगर रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो उसके एप्लीकेशन को कोर्ट रिफ्यूज़ भी कर सकता है, और उसके रिफ्यूज़ल का रीज़न दे देगा कि वो क्यों उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। ठीक है, 233 के बाद डिफेंस विटनेस का जब प्रोसीजर फिनिश हो जाएगा तो फिर 234 का आर्गूमेंट स्टेज आएगा। आर्गूमेंट स्टेज में बोथ साइड्स, प्रोसिक्यूशन साइड से भी और डिफेंस साइड से भी, दोनों साइड्स के मैटर्स को हियर करेगा, कोर्ट सुनेगा, दोनों अपने अपने मैटर्स को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। प्रोसिक्यूशन चाहेगा अपने केस को प्रूव करना, अपने सपोर्ट में जितने एविडेंस, जितने विटनेस को एग्जामिन करवाया कोर्ट में, उन सारे मैटर्स को पॉइंट आउट करेगा, और डिफेंस भी उसमें अपना कॉन्ट्राडिक्शंस देखेगा और कोर्ट को बताएगा कि वो इनोसेंट है, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। दोनों अपना अपना साइड्स बताएगा आर्गूमेंट में, और आर्गूमेंट सुनने के बाद कोर्ट उस मैटर को 235 में जजमेंट के लिए फिक्स कर देगा। जजमेंट के लिए जब वो फिक्स करेगा तो 235 सबसेक्शन 1 में दोनों साइड के आर्गूमेंट सुनने के बाद कोर्ट अपना जजमेंट देगा। ठीक है, 235 का सबसेक्शन 2 में अगर एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया तो जज जो है क्या करेगा, shall unless he proceeds in accordance under section 360 of CRPC. Here the accused on the question of sentence, वो 360 CRPC के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस के क्वेश्चन पे कुछ मैटर एक्यूज्ड का सुनेगा और उसके बाद अपना सेंटेंस जो है वो सुनाएगा लॉ के अकॉर्डिंग।
ठीक है। जजमेंट का स्टेज कंप्लीट हो जाने के बाद आपका स्टेज अब आता है प्रीवियस कन्विक्शन का, 236 सीआरपीसी। 236 सीआरपीसी में प्रीवियस कन्विक्शन का बात किया गया है। तो 236 सीआरपीसी का सबसेक्शन 1 जो है, एविडेंस जो कोर्ट लिया 211 का सेक्शन 211 सबसेक्शन 7 सीआरपीसी में प्रीवियस कन्विक्शन इसके इनहेंस पनिशमेंट के रिगार्डिंग बात करता है कि अगर वो सब्सिक्वेंट एक ऑफेंस किया, सब्सिक्वेंट फिर उसने ऑफेंस कमिट किया, हैबिचुअल हो गया है, तो कोर्ट क्या करता है, उसको इनहेंस पनिशमेंट देता है। तो 236 का 2 जो फिर आपका आएगा, 236 का 2 में बोलता है कि 229, क्योंकि ये बोलता है कि जब चार्ज फ्रेमिंग करता है तो चार्ज फ्रेमिंग के समय 236 में अगर प्रीवियस कन्विक्शन है और उस मैटर पे अगर एक्यूज जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसे प्रीवियसली किसी केस में कन्विक्ट किया गया, तो अगर वो एक्सेप्टेंस अपना नहीं देता है कि प्रीवियसली किसी केस में उसको कन्विक्ट किया गया, तो कोर्ट क्या करेगा उस वैसे मैटर पे कि उस मैटर पे वो एविडेंस ले लेगा। ठीक है, उस मैटर पे एविडेंस लाया जाए, एविडेंस लेने के बाद उसको कोर्ट कंक्लूड कर लेता है कि भाई ठीक है, फिर जब वो जजमेंट देगा तो उससे उस मैटर को देखेगा। तो 229 और 235 में अगर उससे कन्विक्ट नहीं किया गया है तो वैसे कंडीशन में चार्ज में वो बात फिर ऐड नहीं होगा। अगर मान लीजिए अभी जो प्रेजेंट केस है, उस प्रेजेंट केस में अगर कन्विक्शन वाला कोई बात नहीं आया या कन्विक्शन का कोई मैटर उसके खिलाफ नहीं बन रहा है, तो अभी जो प्रेजेंट केस में अगर कन्विक्शन वाला मैटर उसके खिलाफ नहीं बना तो प्रीवियस कन्विक्शन भी उसका कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका ये प्रीवियस कन्विक्शंस का वाला जो मैटर कंप्लीट 236 जो है वो फिनिश हो गया। अब आपका 237 जो है, जो बताता है कि केस इंस्टीट्यूटेड और प्रोसीजर इनिशिएटेड अंडर द प्रोसीजर ऑफ 199(2) ऑफ सीआरपीसी, उसके अकॉर्डिंग केस इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसे केस को इंस्टीट्यूट कराएगा, सेशन कोड। चलिए फिनिश, थैंक यू।